there are three central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. There are three main central problems of an economy. तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? सेंट्रल मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, जैसे कि इंडिया में है, तो सेंटर जो होती है, जिसके पास पावर होती है, उसके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट लोगों की. जैसे इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो क्या चल रही है? पैंडेमिक की चल रही है. तो ये जो तीन बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इस समय, ये साइडलाइन है. तो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना रहता है. सपोज वी आर अ प्रोड्यूसर, तो वी विल कीप इन माइंड दिस थ्री थिंग्स एंड देन ओनली वी विल स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन. तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसके संग है इन व्हाट क्वांटिटी भी है ना. अच्छा, व्हाट क्वांटिटी. व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज इफ यू आर ओनली अ बिजनेसमैन, तो आप क्या कंसिडर करोगे, आप क्या सोचोगे? सबसे पहला चीज अगर आपके दिमाग में आएगा तो यही आएगा किस चीज का बिजनेस किया जाए. बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने के पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें. तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू क्या करना है. बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, जब कोई चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोड्यूस करो. क्या प्रोड्यूस करो में आपके पास जो है ऑप्शन आता है कि मतलब दो तरह के मेन गुड्स होते हैं जिसको कि आप यहाँ पे क्लासीफाई. वैसे तो गुड्स के बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मेन पे फोकस हमको करना है. एक गुड्स हमारा होता है नेसेसिटी गुड्स, और दूसरा होता है हमारा लग्जरी गुड्स. नेसेसिटी की स्पेलिंग गड़बड़ है, हमको ऐसा लग रहा है. एनीवेज, नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स, नेसेसिटी एंड लग्जरी. व्हाट आर नेसेसिटी गुड्स? So which we think we like before. Which? So resource like bread and एक एक करके बोलो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा. वन बाय वन. which we want for our use. तो you don't want luxury goods for your use. What do you do with luxury goods? You also use luxury goods as well. So this definition is not very clear. Pulkit? एनी लग्जरी चाहे नेसेसिटी, दोनों में से कोई भी बताओ. क्या? वेरी गुड. दीज आर नो, यहीं पर गड़बड़ हो गया. रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, दीज आर द बेसिक नेसेसिटी गुड्स. लग्जरी गुड्स में बिल्कुल नहीं आता है. बेसिक, देयर आर सम बेसिक ह्यूमन नीड्स. जैसे कि अभी आप सुन रहे हो, उस समय पैंडेमिक चल रहा है, तो दुकानें वगैरह नहीं प्रॉपर तरीके से खुल रही हैं, तो लोगों के पास क्या दिक्कत आ रही है? नेसेसिटी गुड्स नहीं पहुंच पा रहे. यानी कि जो डेली का है, सबसे ज़रूरी क्या है इस टाइम पे? खाने पीने की चीज़ें जो डेली यूज होती हैं और मेडिसिन. यही दो चीज़ें हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच कम अंडर नेसेसिटी गुड्स, जिसके बिना कि आप अपना मतलब लाइफ स्पेंड ही नहीं कर सकते. दीज आर नेसेसिटी गुड्स. एंड देयर आर फ्यू गुड्स विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स में आता है कि जो आपके कंफर्ट के लिए ज़्यादा होते हैं, नेसेसिटी नहीं होते हैं. अगर एसी नहीं भी होगा आपके घर में तो आप जी लोगे, लेकिन अगर आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते बिना खाने पीने के.
तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिग डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड लग्जरी गुड्स। एग्जाम्पल तो एकदम सटीक दिया था बट गलत दे दिया। रोटी कपड़ा और मकान जो है सबसे बेसिक नीड है। सबसे पहले हमको पेट भरने के लिए खाना चाहिए, फूड सबसे पहला नेसेसिटी गुड्स। फिर हमको चाहिए कपड़ा पहनने के लिए, धूप सर्दी बरसात ये सब से बचने के लिए। ये दोनों हमारे पास होता है तब हम तीसरी चीज यानी कि घर के बारे में सोचते हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, फुटपाथ पे भी रह लेते हैं, लेकिन उनको पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अगर खाना मिल रहा है तो दे कैन सर्वाइव। खैर उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आवर क्वेश्चन वाज कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट क्वांटिटी पे बाद में आते हैं, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, producer will try or producer will want to produce that commodity which gives him maximum profit, जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, वो उसी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है करना चाहेगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट किस में मिलेगा? प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा तो होता है लग्जरी गुड्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। आर वी क्लियर विद दिस कि लग्जरी गुड्स में ही जनरली ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। बट लग्जरी गुड्स का उतना क्वांटिटी सेल नहीं होता है जितना नेसेसिटी गुड्स का होता है। तो एनी प्रोड्यूसर विल एनालाइज द मार्केट, वो अपना मार्केट देखेगा कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह के गुड्स को प्रेफर करते हैं, नेसेसिटी गुड्स या लग्जरी गुड्स। सेकंड है कि वो किस क्वांटिटी में उसको प्रेफर करते हैं, हमारे पास किस क्वांटिटी में वो गुड्स हम प्रोड्यूस करें कि लोगों को मतलब जितनी भी डिमांड है हम उसको फुलफिल कर सके और अपना प्रॉफिट और अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सके। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कोई भी सपोज लग्जरी या बहुत ही स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं कार या स्पोर्ट्स बाइक का अगर हम एग्जांपल लें जो कि बहुत ही फास्ट होती है, तो ऐसी बाइक्स जैसे कि बनारस जैसा शहर है उसमें कंजेस्टेड एरिया के लिए क्या वो सही है प्रोडक्शन करना उसका, या यहाँ पे उसका शोरूम खोलना? यहाँ पे कोई भी उस तरह की जो कार आती जो बहुत फास्ट होती हैं और बहुत ही मतलब स्मूथ और मतलब चौड़ी सड़कों के लिए बनी होती है, उस तरह की चीज़ें उस तरह का मतलब अगर हम व्हीकल यहाँ पे ला रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि कोई ऐसा अगर हम व्हीकल में ही करना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्हीकल लाए जो कि यहाँ पे ज़्यादा डिमांड जिसकी हो और जो यहाँ पे चल सके आराम से, उसको हम लोग यहाँ पे लाएं, उस गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करें। तो पहले मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हमारे मतलब कंज्यूमर्स हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर विल डिसाइड कि क्या प्रोडक्शन करना विल बी मोर बेनिफिशियल। सो ही विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस and next question attached to it is in what quantity. The quantity required for the production is also very important. Suppose आप लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किए, सपोज एयर कंडीशनर आपने एसी बनाना स्टार्ट किया और एसी आप बनाए जा रहे हैं, उसी में पैंडेमिक आ गया। यहाँ पे लोग हैं, लोगों के पास पैसा भी है, एसी का डिमांड भी है, लेकिन पैंडेमिक आने के बाद से क्या हुआ, लग्जरी गुड्स के तरफ से लोगों का ध्यान हट के लोग अब इस समय नेसेसरी गुड्स पे फोकस करने लगे। लेकिन आप क्वांटिटी को ध्यान नहीं दिया, आप प्रोडक्शन अपना उसी लेवल से करते चले गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास स्टॉक पड़ा रह जाएगा और आपका सेल उस लेवल का नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट किए थे। वन प्रोड्यूसर नीड्स टू स्टडी द कंज्यूमर्स, कैसे कंज्यूमर्स हैं उनके हिसाब से जो है नेसेसिटी गुड्स या लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, इसमें डिसाइड करता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमको प्रोडक्शन करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर लिखे हो तो हमको बता दो, इसके अलावा अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वाले पे चलें। यही लिखा है ना, चलो उसको कोई पढ़ना अपने से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट पे चले ना, हाउ टू प्रोड्यूस। नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हाउ टू प्रोड्यूस बाकी है, अभी है फॉर होम टू प्रोड्यूस।
तो हाउ टू प्रोड्यूस पे आते हैं। उसका कोई प्रॉब्लम है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्वेश्चन कम्स बिफोर प्रोड्यूसर कि हाउ ही शुड प्रोड्यूस हिज गुड्स, मतलब अपने गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव and another is capital intensive. लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन इन सच अ वे इन विच मोर मैन पावर इज इन्वॉल्व्ड एंड लेस ऑफ मशीनरी या कैपिटल गुड्स आर इन्वॉल्व्ड। कैपिटल मशीनरी इज लेस। हाँ Sir, can we start this topic from tomorrow? जाना है क्या आज? Sorry, sir? जाना है आज तुमको? No, sir, I'm feeling like little headache. ओके कोई बात नहीं बेटा, तो फिर कल से ही स्टार्ट करते हैं। पुलकित Sir, I'll start from tomorrow. Like I will start fresh. So. Okay. Today. तो हेडेक ही हो रहा है ना कि और भी कुछ प्रॉब्लम है तुमको? No, sir, I'm feeling like only headache. So. नहीं तो ठीक है, अपना ध्यान रखो और उसको जल्दी से ठीक करो। पुलकित डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अगर कल से पढ़े हम लोग तो? अच्छा हाँ अनुष्का, बिफोर गोइंग 2 minutes आई टेक योर टाइम एंड लेट अस क्विकली डिसाइड द टाइम टेबल ऑन विच डे यू विल स्टडी विच सब्जेक्ट। I would suggest you to study accountancy alternate days, but it's not a compulsion. You can change because accountancy अगर आप लोग alternate days पढ़ोगे तो जो आज पढ़ा उसको आप लोग कल के डेट में उसको क्या कर सकते हो, उसको आप लोग मतलब